वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी का शीर्षक केदारनाथ की पुकार। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ मंदिर केवल एक धाम नहीं, बल्कि आस्था की वह जीवंत प्रतिमा है जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। यहां आने वाला हर श्रद्धालु केवल भगवान का दर्शन ही नहीं करता, बल्कि जीवन की एक नई राह, एक नया अर्थ भी लेकर लौटता है। यही एक यात्रा थी आरव की, जिसने न केवल केदारनाथ के दर्शन किए, बल्कि खुद को भी पाया। अध्याय 1। भटकता जीवन। आरव एक 28 वर्षीय युवा था जो दिल्ली में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। धन, ऐश्वर्य और आधुनिक जीवन के सभी सुख साधन उसके पास थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। जीवन जैसे एक दोहराव बन गया था। सुबह ऑफिस, शाम को थकान और रात को अनजानी बेचैनी। न रिश्तों में मिठास रही थी, न सपनों में कोई रंग। एक दिन अपने दफ्तर की खिड़की से पहाड़ों की तस्वीर देखते हुए उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना कहीं दूर चला जाऊं, जहां सुकून हो, शांति हो और शायद कोई उत्तर मिले। बस उसी क्षण उसने छुट्टी ली और निकल पड़ा एक अनजान यात्रा पर, केदारनाथ की ओर। अध्याय 2। यात्रा की शुरुआत। ऋषिकेश से गुप्तकाशी होते हुए वह सोनप्रयाग पहुंचा। वहां से गौरीकुंड तक जीप में और फिर शुरू हुई 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा। आसपास ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गुनगुनाती मंदाकिनी नदी और हर मोड़ पर हर हर महादेव की गूंज। यह सब कुछ आरव के लिए एक नया अनुभव था। शरीर थक रहा था, लेकिन आत्मा जैसे जाग रही थी। रास्ते में उसे बहुत से तीर्थयात्री मिले। कोई 70 वर्ष की दादी जो हर साल दर्शन को आती थीं, कोई लकड़ी की बैसाखी के सहारे चढ़ाई करता जवान, और कुछ ऐसे भी जो चुपचाप भगवान के नाम का जाप करते जा रहे थे। आरव की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। क्या सच में इन पहाड़ों में कोई शक्ति है जो सबको खींच लाती है? अध्याय 3। मंदिर के द्वार पर दूसरे दिन सुबह सुबह आरव के कदम केदारनाथ मंदिर के प्राचीन पत्थरों तक पहुंचे। हजारों वर्षों से खड़ा यह मंदिर न जाने कितने तूफानों, भूस्खलनों और बर्फबारी को झेल चुका था, लेकिन फिर भी अडिग खड़ा था, जैसे भगवान शिव का रूप स्वयं। आरव ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। कोई उसे छूकर कह गया, तू आ गया, अब डरने की जरूरत नहीं। यह कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आरव ने महसूस किया किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मन की गांठ खोल दी हो। अध्याय 4। साधु की सीख। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति और मुस्कान थी। आरव ने प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। साधु बोले, क्या ढूंढने आया है बालक? आरव ने कहा, शांति, उत्तर, जीवन का अर्थ। साधु हंसे, और यह सब बाहर खोजने आया है? अपने भीतर झांक के देख, शिव वहीं है, जीवन वहीं है। आरव ने पूछा, लेकिन कैसे? साधु बोले, इन पहाड़ों की तरह बन जा, स्थिर, अडिग, लेकिन भीतर से विशाल। शिव की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, अपने आप को पहचानने की यात्रा है। अध्याय 5। जीवन की ओर वापसी। 3 दिन तक आरव वहीं रुका। कभी मंदिर में, कभी साधु के पास, और कभी मंदाकिनी नदी के किनारे बैठा रहता। हर पल जैसे कुछ नया सिखा रहा था। सहनशीलता, धैर्य और आत्मविश्वास। जब वह दिल्ली लौटा, वह वही आरव था, लेकिन भीतर से बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन अब जीवन में भाग दौड़ नहीं, एक लय थी। अब वह सप्ताह में एक दिन गरीब बच्चों को पढ़ाता, हर सुबह योग करता और जीवन के हर पल के लिए आभार व्यक्त करता। अध्याय 6। 10 साल बाद 10 वर्ष बीत चुके थे। अब आरव खुद केदारनाथ में एक छोटी सी धर्मशाला